रिलीज शर्मिष्ठा एक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो ट्रेंड क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ। शर्मिष्ठा को एक अपराधी, खूंखार अपराधी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया गुड़गांव से। किया किसने? बंगाल से आई पुलिस, बहुत एक खास मिशन के तहत लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ा इनपुट लेकर आई हो और उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये सारा विवाद है? क्या विवाद ऐसा है कि शर्मिष्ठा ने जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो लगातार सोशल मीडिया पर वोकल हो गई। वोकल होने की वजह से उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की जो पाकिस्तान के खिलाफ थी। उन्होंने बॉलीवुड के खान ब्रदर्स पर भी टिप्पणी कर दी। टिप्पणियां यहाँ तक ठीक था, लेकिन बोलते बोलते वो उनकी भाषा ने अपना संयम खोया, गाली गलौज पे चली आई। इसके अलावा थोड़ा ऐसी भाषा की ओर चली गई जहां से एक धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचने लगी। इसके बाद बवाल मचा और उसने सॉरी किया और वो कुछ वीडियो डिलीट भी किए, लेकिन बवाल थमा नहीं। इसके बाद अब बारी आई कि शर्मिष्ठा, हम तुमको देख लेंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, ये तमाम इस तरह के आरोप लगने लगे। और एक 22 साल की लड़की अचानक से सुर्खियों में आ गई। अचानक से वो एक ऐसा मुद्दा बन गई जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग स्टैंड लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 22 साल की शर्मिष्ठा, जिसको इस तरह से उठाकर ले जाया गया, उसके बाद जिस तरह से उनको धमकी दी गई सोशल मीडिया पर, क्या जो पुलिस शर्मिष्ठा को उठाकर ले गई है, क्या वही पुलिस अब शर्मिष्ठा को सरतन से जुदा करने वाली पूरी लिस्ट उठाएगी और सबको अरेस्ट कर पाएगी? अगर इस तरह से ये चलने लगा सिलसिला तो जाकर थमेगा कहाँ। सबसे पहले अरविंद हमारे साथी हैं, सीनियर साथी, उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है आज इस टॉपिक पे। ये जो पूरा मसला है, आपको क्या लगता है कि कहाँ एक लाइन थी जो शर्मिष्ठा क्रॉस कर गई, कहाँ एक लाइन थी जो ममता बनर्जी की सरकार क्रॉस कर गई, बंगाल पुलिस क्रॉस कर गई? देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो मेरे समझ में आई कि पहली बात तो वो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा है कि नियम कानून या कहें कि जो एक संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है उसकी जानकारी उन्हें नहीं होगी, ये माना नहीं जा सकता। समानता के अधिकार, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानती रही होंगी। बात आती है कि आपने जो कहा वो किस हद तक आपको कहना चाहिए था और किस हद तक नहीं कहना चाहिए था, ये शर्मिष्ठा को समझना चाहिए था। और ख़ासकर जब आपके पास तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं, चाहे वो पुराना बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का केस ले लीजिए, कन्हैया मर्डर केस ले लीजिए, वो सारे उदाहरण इसी देश के हैं और यहीं मौजूद हैं। और कितना बवाल हुआ, सियासी बवाल से लेके सब कुछ उनको पता था। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी घटना है, 10 साल 15 साल पुरानी घटना है। तो ये चीज़ उनके जहन में होनी चाहिए थी। बावजूद इसके अगर उन्हें विरोध करना था, पहली बात तो विरोध और असहमति का फ़र्क भी समझना चाहिए था। असहमत होना एक अलग चीज़ है और विरोध में कुछ कह देना वो अलग चीज़ है। तो गलती तो की है और उस गलती पे सबसे बड़ी बात ये कि उनको समझ में भी आ गया, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन अब चूँकि केस दर्ज हो चुका था, बंगाल पुलिस ने केस दर्ज किया, तो उसी केस के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, अब ये है कि एक दूसरा पक्ष भी खड़ा है जो उनके रिहाई की मांग। अरविंद, आप लगातार इस मसले पर अपनी राय रखेंगे, बीच में हम वक्ता से समझने की कोशिश करते हैं। वक्ता, ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव हो गया। अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है, रिलीज शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहा है, एक तरह का आप जिस एग्रेशन को शांत करने के लिए, जिस वार्निंग के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या ममता बनर्जी सरकार ने उसी आग में घी डालने का काम नहीं कर दिया? ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर खासतौर पर ममता बनर्जी सरकार की बात की जाए तो ममता बनर्जी जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनका महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है वो बाकी के राज्यों से काफ़ी अलग है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी महिला को लेकर इस तरह की बातें सामने आई हो। तमाम तरह की हिंसाएं हम लगातार देखते रहते हैं बंगाल में, और उन हिंदू महिलाओं ने भी जब NCW वहाँ पर पहुँची थी तो उनको खुद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी के होते हुए
यहाँ की महिलाओं को डर के रहना पड़ता है, सहम के रहना पड़ता है। इस राज्य में हमें अपनी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमें वो शक्ति नहीं मिलती है, हम उतना फ्रीडम के साथ नहीं रह पाते हैं जिस तरह से हमें रहना चाहिए था। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि शर्मिष्ठा कोलकाता की रहने वाली हैं और वो पुणे से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई तो ममता बनर्जी ने एक और अग्रेसिवली स्टेप ले लिया और कहीं ना कहीं इसे चुनाव से भी जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। एक चीज और हम जाएंगे उसी बात पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और क्या ये जो शर्मिष्ठा की अरेस्टिंग है उसके बाद कंगना रनौत अचानक से आती हैं सीन में और वो कहती हैं कि ये जो है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल देती हैं कि उत्तर कोरिया के शासन की तरफ बिहेव करने का कोई मतलब नहीं था। एक तानाशाह किम जोंग उन है, दुनिया जानती है। उत्तर कोरिया का जिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद कई सारे पोस्टर्स भी सोशल मीडिया पे हैं जिसमें ममता बनर्जी का AI से किया हुआ फोटो किम जोंग उन की तरह का पोस्ट किया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक तानाशाही स्टेप है या एक डेमोक्रेटिक स्टेप है कि आप किसी को गए, बंगाल पुलिस आई, गुड़गांव से अरेस्ट करके ले गई? सर देखिए, इसमें तो मैं कहूँगी कि इसमें गुजरात बंगाल पुलिस का शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करना थोड़ा सा मतलब कि ये एंगल थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वहाँ से सीधे गुरुग्राम तक का सफ़र तय किया पुलिस ने और उनको गिरफ्तार किया। और कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत ने सीधे सीधे उनको किम जोंग से जोड़ दिया है। ये बात सच है कि उन्होंने ममता बनर्जी को इस तरीके से कहा है। लगातार कंगना भी कह रही है कि रिहा करो शर्मिष्ठा को, रिहा करो। और शुभेंदु अधिकारी जो है TMC माफ कीजिएगा, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी बोला है कि ममता बनर्जी सनातनियों के जो लोग सनातनियों के खिलाफ रहती है, इनकी सरकार, ममता की सरकार जो सनातनियों के खिलाफ रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ रहती है, एक्शन करती है। और शर्मिष्ठा की बात करूं तो उसने अपनी बात रखी है, वो मैं मान सकती हूँ कि एक गलत तरीका था बात रखने का, लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी मांगने के बाद भी अब इस तरीके से ममता सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना और उनको गिरफ्तार करना, ये कई सवाल खड़े करते हैं खुद TMC सरकार पर। एक चीज़ और हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, हम शालू की भी बात सुनेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक धर्म का एंगल, लेकिन हम जिम्मेदार मीडिया कर्मी होने के नाते आपसे अपील यही करते हैं कि आप तथ्यों को परखिए, सोचिए, समझिए, रिएक्ट कीजिए, असहमति जताइए, विरोध जताइए, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के एक गैंग, एक कट्टर एलिमेंट्स के हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप इस पूरे मुद्दे को समझिए और जो भी आपकी राय है उसको रखिए, बेबाक तरीके से रखिए, लेकिन उसकी जो जिस बात को हम कह रहे थे कि एक लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन को क्रॉस जब हम करते हैं तब एक दूसरे तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। शालू, आप इस पूरे मुद्दे पर जब हम देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी के लिए एक नई पोस्टर गर्ल मिल गई है शर्मिष्ठा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि मिल गई है, क्योंकि जिस तरीके से शर्मिष्ठा पहले जो भी बोला, उन्होंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइजेशन हुआ, वो माफ़ी भी मांग ली। और मैं कहूँगी कितने साल की है शर्मिष्ठा? 22 साल की। और आप जो सरकार चला रही है, आपको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कितने का है? शायद जितनी उम्र होगी शर्मिष्ठा की उतनी ही उम्र तो होगी ही ममता बनर्जी के, हाँ डबल ही होगी। 66-70 की। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि वो एक टीनेजर यंग एज की लड़की है, और वो अगर उसकी जुबान फिसल गई सोशल मीडिया पर और उसके बाद उसको रियलाइजेशन हुआ, उसको भले ही मम्मी पापा ने समझाया, दोस्तों ने समझाया कि ये तुम गलत बोल रही हो, गलत रास्ते पे चल रही हो, वो उस चीज़ को समझी और उसने यही बोला कि मैं बिना शर्त के माफ़ी मांगती हूँ। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि अगर बच्चा एक बार माफ़ी मांग ले, खुद से माफ़ी मांग ले, तो उसको माफ़ कर देनी चाहिए। और इस तरह से कि ऑल द वे बंगाल पुलिस गुरुग्राम आती है, फिर उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, ये सारा माजरा समझ नहीं आ रहा। या तो ममता बनर्जी अपनी जो है कुछ चुनाव को देखते हुए कुछ ऐसा अपना रही है कि मेरे वोट बैंक सुरक्षित हो जाए, या फिर उनका कुछ और माजरा है। बात यह है कि शर्मिष्ठा को जिस तरह से बोला जा रहा है और ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा करके ट्रेंड चलाया जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी बातें रखते हैं। उसने शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया, बोलते बोलते वो कहीं और चली गई, लेकिन वापस भी तो आई। तो आप उसको एक मौका तो दीजिए, और माफ़ी मांगने के बाद भी अगर वो कुछ गलत करती, कुछ गलत बयान देती,
तब आप उस पर एक्शन लेते ना। यहाँ तो कुछ किया ना दिया और लेके चला गए। ये जो एक चीज़ हम फिर कहेंगे कि शर्मिष्ठा की भाषा को हम कतई जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं। शर्मिष्ठा ने जो कहा ना हम उसको जायज़ ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप शर्मिष्ठा एक एक्शन था, उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, और क्या एक जो शर्मिष्ठा के खिलाफ एक कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो आकर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और जो जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो धमकीबाज गैंग है, वो खुद आग में घी डालने का काम कर रहा है, वो खुद एक तरह का कटरिज्म कर रहा है। एक क्या इस तरह की पॉलिटिक्स में कोई जिम्मेदार कदम उठाने की बजाय, कोई एक ऐसा रास्ता निकालने की बजाय, एक बंगाल पुलिस अगर आकर गुड़गांव से किसी बच्ची को, किसी लड़की को, 22 साल की लड़की को उठाकर ले जाती है, उसको हैरेस करती है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उससे क्या लगता है कि एक युवती जो अभी एक आधे कच्चे स्टेज में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नासमझ नहीं है, वो समझदार है, लेकिन फिर भी जिंदगी हर पल बदलती है। 70 साल की ममता बनर्जी जब जिस अवस्था में है, उस अवस्था में तो कतई नहीं है अनुभव के लिहाज से देखा जाए। तो ये जो आप देख रही हैं शालिनी, आपको क्या लगता है कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन, किसी चीज़ को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर रिएक्ट किया गया है? बिल्कुल, बहुत बढ़ा चढ़ा के रिएक्ट किया गया है, और मुझे लगता है इसको रिएक्ट करने के पीछे ये भी एक कारण है कि शर्मिष्ठा के 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे। तो जब किसी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो इन पे 2 चीज़ें भारी पड़ गई है। इसी चीज़ से उनको लगा ममता सरकार को कि चलो यही एक मौका है कि चलो इनको लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। उनकी बातों को लोगों ने बहुत सुना था शर्मिष्ठा की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, वो बात मैं मानती हूँ कि कुछ गलत बोला भी है उन्होंने, और उनकी माफ़ी उन्होंने मांगी है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार का इसमें आना, इन्वॉल्वमेंट करना, और फिर मैं वही बात कहूँगी कि बंगाल से आप हरियाणा तक आ गई, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, और इस पर ठीक है, इस पर एक्शन लेने की बात थी, सरकार अपना एक्शन लेती है इस पर, लेकिन इसमें ममता बनर्जी ने अपनी इन्वॉल्वमेंट लगाई। फिर ऑल आइज ऑन क्या बोलते हैं, शर्मिष्ठा ट्रेंड करने लगा, ममता बनर्जी ट्रेंड करने लगी ट्विटर पे इस तरीके से, तब ये चीज़ें और ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई। इसके बाद में इसके अलावा एक अपडेट और भी है कि समंदर पार से भी शर्मिष्ठा को सपोर्ट मिल रहा है। मतलब नीदरलैंड के एक सांसद हैं, उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि उनका नाम है गिर्ट विल्डर्स, उन्होंने पीएम मोदी से बोला है, एक अपील की है कि आप शर्मिष्ठा को छुड़वाओ और उनके साथ गलत हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि बहादुर शर्मिष्ठा पनौली को रिहा करो, उन्हें गिरफ्तार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शर्मनाक है, पाकिस्तान के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें सजा ना दे, उनकी मदद करे। उन्होंने साफ, मतलब कि आप सोचिए, ये मुद्दा अब देश का नहीं, ये मुद्दा अब इंटरनेशनल बन गया है कि शर्मिष्ठा, ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा, बाहर भी लोग देख रहे हैं। ये जो मुद्दा है, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, शर्मिष्ठा की भाषा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि शर्मिष्ठा की भाषा का संयम बरकरार रहना चाहिए था। इस पूरे मामले में जो भी लोग इस डिबेट में आ रहे हैं, उनको भी अपनी भाषा का संयम बरकरार रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक लाइनर, क्या ममता बनर्जी सरकार को, बंगाल पुलिस को शर्मिष्ठा को रिहा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? अब तो सर कोर्ट के पास है मामला, कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी या बंगाल पुलिस क्या करती? बंगाल को जलने देती तब सही रहता। अगर कल को उनके बयान के रिएक्शन में कुछ होता बंगाल में, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं सरकार तो और पुलिस की होती। मालदा में भी तो जल रहा था उस समय, तो ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ जा रही थी, मालदा क्यों नहीं पहुंची वो? अगर जलने का बात, अगर आप बंगाल को जलने की बात कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी मालदा क्यों गई? एक्शन पर है ना, तो एक्शन तो ले लिया ना पुलिस ने। ये एक मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं कि ये अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, अगर ये हो सकता था तो किसी को अरेस्ट कर लेंगे। सवाल ये है कि इसलिए किसी को हम अरेस्ट नहीं कर लेंगे कि कोई खास लोग चाहते हैं, कोई खास कार्रवाई करनी पड़ेगी। शिकायत नहीं, शिकायत देखिए, शिकायत तो अभी सोशल मीडिया को उठाकर अगर आप देख लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि कम से कम 2-4 लाख अरेस्टिंग रोज करनी पड़ेगी।
2-4 लाख अरेस्टिंग से कम नहीं नहीं नहीं। तो उस हिसाब से उन लोगों का क्या, जो शर्मिष्ठा को धमकियां दे रहे हैं, तेजाब फेंकने की थ्रेट दे रहे हैं, रेप की थ्रेट दे रहे हैं, और भी बहुत तरह के थ्रेट दे रहे हैं, उन लोगों को क्या? हाँ, उन लोगों को तो फिर तुरंत की तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, वो तो तुरंत धमकी दे रहे हैं, तो फिर सबको जेल में भर दिया जाए। ये एक तरह की बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर हम सोशल मीडिया के बयानों पर, किसी डिबेट के बयानों पर, इसका कोई टिप्पणियों पर, ये अभी बहुत मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का डिस्कोर्स जाना पड़ेगा, जहाँ पर अपने को चर्चा करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, और जिस एग्रेशन के साथ धीरे धीरे आप क्या होता है कि एक 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 ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सोशल मीडिया जिस पर्पस से आया था कि एक सोशल डिबेट का, सोशल गैदरिंग का, जुड़ने का, कनेक्टिंग मीडिया, अब वो कैंपेन मीडिया बन गया, वो अब हेटेड मीडिया बन गया, अब अनसोशल मीडिया बन गया बहुत सारे मायनों में। तो बहुत एक अलग डिबेट है, और इसमें अब कैसे एक्शन लिया जाए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी कि इस तरह के कंटेंट को कैसे आप फिल्टर आउट नहीं करते हैं, कैसे आप होने देते हैं, और फिर कंटेंट को हटाने का क्या रिएक्शन टाइम हो, क्या नहीं हो, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन जो अभी ट्रेंड कर रहा है रिलीज शर्मिष्ठा, क्या लगता है कि आपको, कि आप उसको रिहाई की दिशा में, चाहे वो कोर्ट की तरफ से स्टेप होता है, बंगाल पुलिस की तरफ से होता है, या और भी रेमेडीज के तरीके हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल इस पर एक्शन तो देखिए होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि शर्मिष्ठा ने इतनी बड़ा ना तो कोई बयान दे दिया, हालांकि उनकी भाषा को लेकर, अभद्र भाषा को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई गलत बात नहीं की है। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, इंसान अपनी आज़ादी का, अपने अधिकार का प्रयोग करता है, और समंदर पार से भी इस बात को लगातार दोहराया जा रहा है। इस चीज को लेकर मुझे नहीं लगता कि उसे जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए थी। अभी 31 मई, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है, 13 जून या 14 जून तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था कि उसको 12-13 दिन तक रिमांड पर लेकर आप पूछताछ करेंगे, और पूछताछ में करेंगे भी क्या? ऐसी क्या उसने बात कह दी? कुछ बॉलीवुड सेलेब्स को उसने सिर्फ यही तो कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपने खुलकर मुखरता से आवाज नहीं उठाई। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था। जब बार बार उसे धमकियां मिलने लगी, तो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा ने लिखा है, 2-3 बातें लिखी हैं कि मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज ना उठा सकूं, इसलिए मेरे वीडियो को गलत तरीके से दिखाकर मेरे खिलाफ भड़काया गया है। मैंने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा था जो पेश किया जाना चाहिए था। मेरे माता पिता को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, यहां तक कि मेरे कॉलेज में मेल भेजे जा रहे हैं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तीसरी बात शर्मिष्ठा ने कही कि देश के साथ खड़े होने पर, अपने देश से प्यार करने को लेकर, अपने देश के लिए आवाज उठाने को लेकर अगर इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर मैं कहां जाऊं, कहां आवाज उठाऊं? एक सब कुछ को संदर्भ से आपको देखना पड़ेगा। शर्मिष्ठा ने जो कहा है, और अगर उससे किसी खास मजहब की बात, भावनाएं आहत होती हैं, निश्चित रूप से उस कंटेंट को हटाया जाना चाहिए, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए जो शर्मिष्ठा ने किया है। लेकिन एक जो पूरा मामला है उसमें बंगाल पुलिस की सक्रियता, टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट, क्या किस समय आप करते हैं, कितनी प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हैं? क्या कई सारे केसेस हैं जहां पर आपको एक्शन लेना चाहिए लेकिन पुलिस सोई रहती है। इस मामले में जिस तरह की सक्रियता दिखाई गई है, जितना त्वरित कार्रवाई हुई है, जितना गुपचुप तरीके से मिशन को अंजाम दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया गया होगा, दिल्ली पुलिस या दिल्ली एनसीआर की टीम को एक्शन में लिया गया होगा। क्या किया गया है, इसके डिटेल्स धीरे धीरे आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। शालू, इस वक्त एक स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, क्या लगता है आप, इसका जो मामला है अब दबेगा या आगे बढ़ेगा?
डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह से आपने जैसे बताया कि सक्रियता दिख रही है बंगाल पुलिस की, उस हिसाब से जो है ये मामला और भी खिंचेगा। अब तो रिएक्शंस विदेशों से आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और जब वो माफ़ी मांग चुकी है, एक 22 साल की लड़की स्टूडेंट है, और जहाँ तक मेरी शालिनी ने बताया, वक्ता ने बताया कि उसके कॉलेज तक मेल जा रहे हैं, तो उसके तो करियर खतरे में है ना। तो एक बच्ची की आप क्यों जो है इस तरह से पीछे पड़े हुए हो। तो इस मामले को निपटारा किया जाए, और जितने भी लोग देख रहे हैं, पहली बात तो आप गलत दिशा में ना जाए, पहले कोई भी कंटेंट को देखे, समझे, फिर रिएक्ट करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, और इस तरीके से किसी को अगर मैसेज किया जाएगा सोशल मीडिया पर तो वो गलत है। एक चीज़ और देखिए, क्या है, दहशत, डराना, धमकाना, किसी को ट्रॉमा में ले जाना, एक कोई बयान दिया, उसके ऊपर पूरी कम्युनिटी के हिसाब से कमेंट करने लगना, उसको टूट पड़ना, ये सब अरविंद, आपको क्या लगता है कि ये एक गलत परंपरा है? बिल्कुल गलत परंपरा है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात है जिससे आप आहत होते हैं, तो उसका कानूनी समाधान भी है हमारे देश में। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले कानूनी समाधान हो। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप सोशली तमाम उनके फॉलोअर्स की लिस्ट उठा के आप देख लीजिए, उसमें उस धर्म विशेष के लोग भी निश्चित रूप से शामिल होंगे, उनको वहाँ से हट जाना चाहिए, ऐसे आदमी का बहिष्कार कर देना चाहिए। उसके तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके क्योंकि अब एक दिक्कत ये हो गई है सर कि सोशल मीडिया पे जो जिनके 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख फॉलो, उनके अंदर एक स्टारडम वाली फीलिंग आ रही है, और वो अपने आप को एक स्टार की तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके चक्कर में क्या है कि कुछ भी बोल जाना अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो ये इस खतरे को भूल जाते हैं कि ये जैसे ही आपके अपने सर्कल से बाहर निकलेगा, आपके लिए एक बड़ी चीज़ बन के वापस लौटे। चीज़ बोलना चाहूँगी सर मैं, कि मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनको भी सोच समझ के चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने बड़े लेवल पे लोग सुन रहे होते हैं। इससे पहले भी हमने कई इन्फ्लुएंसर्स को बीच में हमने कंट्रोवर्सी देखी, चाहे रणवीर इलाहाबादिया हो गया, समय रैना हो गया, या पूर्वा हो गए, उनको कितना कुछ झेलना पड़ा था। और इसमें सियासत भी जुड़ जाती है। जब कोई इन्फ्लुएंसर फंसता है तो आप कभी भी देखिएगा उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाती है। और शर्मिष्ठा की बात करूँ तो ऐसा कहा गया था कि जो उन्होंने वीडियो शेयर किया था, लेकिन जो उन पे धाराएं लगी हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जो धारा लगी है बीएनएस की धारा लगी है 119, 96, 299, 352 और 353 के तहत उन पे ये धाराएं लगा के उनको गिरफ्तार किया गया शर्मिष्ठा को। ये लगातार हम बता रहे हैं आपको कि शर्मिष्ठा ने जो कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते हम उस भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये भी समर्थन नहीं करते कि आप किसी 22 साल की लॉ स्टूडेंट को इतने धमकी दे दें, इतना टॉर्चर कर दें, इतनी मेंटल प्रेशर में डाल दें, इतना ट्रॉमा में डाल दें कि उसका करियर तबाह हो जाए, उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, उसके वो ट्रॉमा से वो निकल ना पाए। इन दोनों के बीच लॉ अपना काम करेगा। बंगाल पुलिस के एक्शन पर जो सवाल हैं उस पर चर्चा होगी। आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या शर्मिष्ठा की माफ़ी के बाद बंगाल पुलिस की ये सक्रियता होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? लॉ अब क्या करेगा? क्या इसको लोकल कोर्ट के भरोसे छोड़ देना चाहिए, या हायर जुडिशियरी को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए? क्या एनसीडब्ल्यू क्या कर रही है, बंगाल वुमेन्स कमीशन क्या कर रहा है, नेशनल वुमेन कमीशन क्या कर रहा है, हरियाणा का वुमेन कमीशन क्या कर रहा है? ये सब भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को कहाँ से अरेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं। और चूंकि कैंपस का मामला है, एक लॉ स्टूडेंट का मामला है, इसमें अब जितने भी यूनियंस हैं उनका स्टैंड क्या होता है, सब पर नज़र रहेगी हमारी। देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।